अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम आपको हज़रत इमाम हुसैन के वाक़े के बारे में सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद किसने हज़रत इमाम हुसैन का बदला लिया और किस तरह लिया, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी जा रही है। तो ये ज़माना है उस ज़माने का जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद यजीद ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि वो छिड़ के मरा। ये सब मुसलमान भाइयों को पता ही होगा यजीद के बारे में। इसके कुछ सालों बाद हज़रत मुख्तार अल सक्फी ने एक फ़ौज इकट्ठा की मुसलमानों की, और जिसमें उन्होंने ऐलान फरमाया कि जो भी मुसलमान भाई हज़रत इमाम हुसैन की बदला लेने के लिए उत्साहित है वो हमारी फ़ौज में शामिल हो जाए। तो काफ़ी लंबी फ़ौज बन गई इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए, और अब इनका काम था कातिलों को पकड़कर कत्ल करना। अब मुख्तार अल सक्फी ने सबसे पहले सिमर लेन को पकड़ा और उससे कहा, ए कातिल, तूने हज़रत इमाम हुसैन को कितनी बेदर्दी से शहीद किया था, अब तेरा भी अंजाम उससे भी बुरा होगा। तूने हज़रत इमाम हुसैन से जिस तरह बदला लिया या जिस तरह तूने उनके खिलाफ़ साजिश रची वो बहुत ही ख़तरनाक थी, लेकिन अब तेरा अंजाम उससे भी कई गुना ख़तरनाक होगा। मुख्तार अल सक्फी ने ऑर्डर दिया कि इसको पकड़ लो और सबसे पहले इसकी आंखें फोड़ दो। फिर उसकी आंखें फोड़ दी गई, फिर उसके हाथ कटवा दिए, इस तरह उसकी ज़बान भी कटवा दी, इस तरह उसके हर शरीर का एक एक अज्जा को अलग कर दिया गया, और फिर उसका गर्दन काट कर उसको मार दिया गया और उसके शरीर को जला दिया गया। अब इसके बाद इब्ने साद की बारी आई। हज़रत मुख्तार अल सक्फी ने इब्ने साद को कहाँ से भी ढूंढ कर पकड़ लाने के लिए ऑर्डर दिया। फिर उसको पकड़ लिया गया और उसको भी वैसे ही बेहतरीन सजाएँ दी गई। यानी उसको सबसे पहले उसके बेटे को बुलाया गया और उसके सामने उसके बेटे को, जैसे हज़रत इमाम हुसैन के बेटे को हज़रत अली असगर को सज़ा दी गई थी, उसी तरह उसको भी उससे भी दर्दनाक मौत दी गई उसके बेटे के। उस समय वह बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन मुख्तार अल सक्फी ने कहा कि तूने भी हज़रत इमाम हुसैन पर कोई दर्द और हया नहीं की थी, तेरा अंजाम इससे भी बुरा होगा। तो मुख्तार अल सक्फी ने उसकी गर्दन कटवा दी, उसके बच्चे के सामने उसकी एक एक अज्जा को काटा, फिर उसके एक एक पार्ट्स को काटा, आंखें फोड़ दी उसकी, और इसी तरह उसका भी बहुत बुरा अंजाम किया, और फिर उसकी भी सभी पार्ट्स को जला दिया गया। अब तीसरी बारी थी तीसरे खूनी की, जिसने हज़रत इमाम हुसैन को उनके सर को एक कपड़े में डालकर नेज़े पे लटकाया था। उस खूनी को पकड़ कर लाने का ऑर्डर दिया। जब उसको पकड़ के लाए तो उसके पूरे शरीर को पहले तो तीरों से छन्नी कर दिया गया, फिर उसके एक एक अज़्ज़ा को काटा गया, फिर उसका सिर काट कर उसी तरह जैसे हज़रत इमाम हुसैन के सिर को उन्होंने जिस जगह रखा था उसी जगह उसके सिर को काट कर रख दिया। उसके सिर को काटने के बाद उसमें से एक सांप आता है और उसके नाकों से घुसता है और मुंह के बाहर निकलता है, फिर मुंह से निकलता है, घुसता है और नाकों से निकलता है। इस तरह वो 3 मरतबा यही रिटर्न होता हो रहा। तो इससे साबित ये होता है कि उसको आगे भी इससे भी बुरी सज़ा मिलेगी मरने के बाद। अब इस तरह उस हज़रत मुख्तार अल सक्फी ने 3 और दुश्मनों को बुलाया हज़रत इमाम हुसैन के। उनको बुलाकर उनको भी ऐसी ही सजाएँ दी गई। उनको खड़ा करके सभी को कोड़े से और किसी के हाथ पैर काट दिए, उनका भी ऐसे ही अंजाम किया गया। फिर इब्ने ज़ियाद को भी बुलाया गया, फिर उसको पकड़कर उसको भी सबके सामने सबकी आंखें फोड़ी गई उसकी, फिर उसके कान काटे गए, फिर उसके हाथ काटे गए, पैर काटे गए। इसी तरह उसको भी ऐसा ही अंजाम दिया, क्योंकि वो हज़रत कासिम का कत्ल करने वाला इंसान था, जो कि हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे थे। इस तरह मुख्तार अल सक्फी ने तमाम लगभग 60,000 दुश्मनों को मुख्तार अल सक्फी ने ऐसे ही दर्दनाक मौतें दी, और एक एक कर सभी को इसी तरह काटा, जलाया। किसी के आँख काटे, किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे। इतनी दर्दनाक और इबरतनाक मौतें दी
कि आगे कोई मुसलमानों पर आंख उठाकर ना देख सके। इस वजह से उनको इतनी बेहतरीन सजाएं दी। और हज़रत अब मुख्तार अल थकफी ने कहा कि जो भी इमाम हुसैन का मानने वाला है, वो तमाम जो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ थे उस जंग में, उन सभी को लाया जाए। और जितने भी लोग थे उनको सबको लाकर सभी को कत्ल कर दिया गया। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन के कातिलों का बहुत भयानक अंजाम हुआ और उन सभी को बहुत ही ख़तरनाक सजाएं दी गई। इसके बाद मुख्तार अल थकफी ने सभी मुसलमानों को एक और रहने के लिए हिदायत दी। हज़रत इमाम हुसैन के कातिलों का जब बदला पूरा हो गया तो इस बदले में टाइम लगभग 6 साल लग गए थे। इस 6 साल के टाइम में मुख्तार अल थकफी ने अपनी क़यादत में सभी मुसलमानों को इकट्ठा करके ये सजाएं सभी काफिरों को दी। जिसने भी इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ थे उन सभी काफिरों को एक एक को पकड़कर उसी तरह की सजाएं मिली या उससे भी बदतर सजाएं दी, जिससे भी ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन को मिली थी। यानी उनकी ऐसी हालात कर दी, यानी वो प्यासे रहे, भूखे मारे उनको हर तरह से, जैसे हज़रत इमाम हुसैन के साथ हुआ वैसे ही उनके साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए।